हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमको एक रॉड गिवन है, लेंथ 5 मीटर और इसका वेट mg 200 न्यूटन। रॉड इक्विलिब्रियम में है और हमको इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स बताना है। तो देखो, पहले रॉड पे लगने वाले फोर्सेस देख लेते हैं। सबसे पहले फोर्स लगेगा वेट ग्रेविटी फोर्स, दैट इज़ mg, दैट इज़ 200 न्यूटन। ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, गिवन है ये हमको। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लगेगी n1 और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लगेगी n2। क्योंकि रॉड की स्लिप होने की टेंडेंसी, इधर की तरफ स्लिप होने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब मान लेते हैं कि रॉड यहाँ से ना इस पॉइंट के अबाउट अपन रॉड का टॉर्क निकाल लेते हैं। तो जितने भी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहे होंगे वो बराबर होंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। दोनों टॉर्क आपस में बैलेंस करेंगे तो रॉड गिरेगी नहीं, घूमेगी नहीं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगी। और रॉड ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो ऊपर नीचे और राइट लेफ्ट वाले फोर्सेस भी बैलेंस्ड हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर लगने वाला फोर्स है n2 और नीचे लगने वाला फोर्स सिर्फ एक ही है, जो कि 200 न्यूटन है। तो यानी कि mg और ये 200 न्यूटन और n2 दोनों सेम है। ठीक है, अब हम निकालते हैं टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट। तो टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट क्यों निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट के अबाउट क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट भी आप टॉर्क निकालोगे उस पॉइंट पे जो भी फोर्सेस होंगे वो टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये दरवाज़ा लिया ना और दरवाज़ा सपोज करो यहाँ से फिक्स है, तो दरवाजे का हैंडल इधर है, तो फोर्स यहाँ लगाओगे तभी तो दरवाज़ा घूमेगा। अगर जहाँ से फिक्स है दरवाज़ा वहीं पे ही फोर्स लगाने लग जाओगे तो क्या दरवाज़ा खुलेगा? कभी कभी नहीं खुलेगा, किसी भी एंगल पे फोर्स लगा लो। तो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो AOR है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कुछ फोर्स लगाओगे तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अब क्या करते हैं कि अपन इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं। तो ये वाला फोर्स तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब बचा ये वाला फोर्स एक, तो ये कैसे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये ऐसे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अब टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स? देखो, टॉर्क होता है FR परपेंडिकुलर। ये तो F हो गया, R परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, अब ये जो फोर्स की लाइन है ना, फोर्स की लाइन, इस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डाल दो, ये हो जाएगा R परपेंडिकुलर और ये F हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आपको पता ही है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, क्योंकि ये L/2 हो जाएगी लेंथ। ठीक है, और आपको चाहिए ये वाली लेंथ चाहिए, ठीक है ना, ये फोर्स है, तो टॉर्क हो जाएगा mg L/2 sin 60, ये वाली साइड sin 60 हो जाएगी इंटू L/2। ठीक है, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा एक। और ये कैसा टॉर्क है? ये आपका टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज। अब इस वाले फोर्स की वजह से टॉर्क देख लेते हैं कैसे प्रोड्यूस होगा। तो इस वाले फोर्स से टॉर्क आएगा, टॉर्क का सेंस देखो आप, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है अपन को। तो ये फोर्स की लाइन और फोर्स की लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो F और ये R परपेंडिकुलर। अब ये बता बेटा, ये L है, ये 30 डिग्री है या इसको ले लो, कोई भी एक एंगल को ले लो। ठीक है, तो अगर मैं इसको 60 डिग्री मान लिया तो मेरे को चाहिए ये वाली साइड, और ये L है, तो ये L cos 60 हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा फोर्स आपका। तो फोर्स वाली लाइन और उसके ऊपर एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डाल दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा FS L cos 60। तो ये दोनों कैसे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये भी और ये दोनों सेम सेंस में, दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं और ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ये बचा हुआ है एक फोर्स। तो ये फोर्स की लाइन है आपकी, और फोर्स की लाइन पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डालो, ये R परपेंडिकुलर हो गया आपका, इक्वल्स टू N2 R परपेंडिकुलर। अब ये कैसे निकालेंगे आप? ये हो जाएगी साइड आपकी L sin 60। ठीक है ना, ये वाली साइड, क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये L है, तो ये वाली साइड हो जाएगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री से L sin 60। ठीक है, N2 इंटू L sin 60, N2 की वैल्यू है 200, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। थैंक यू।